नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काज चिकित्सा सेकेंड पेपर में। दोस्तों फर्स्ट पेपर हमने डिस्कस कर दिया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। इसके बाद अब आज की वीडियो में हम लोग सेकेंड पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं, कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए में। तो पार्ट ए में सबसे पहले प्राणवायोश्रोतस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कास आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में श्वास हो गया, राजच्छम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद फिर पार्श्वशूल आता है एग्ज़ाम में। इसके बाद ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकियोटेक्टेसिस हो गया, एम्फाइसेमा हो गया। COPD दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 10 नंबर में, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है यहाँ से। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट में आपका आ जाएगा उदकवासोतस, ठीक है। इसमें हमें देखना है जलोदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तृष्णा आता है और ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो इसको मुझे ध्यान से देखना है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे, अन्नवायोश्रोतस में आपका अग्निमांथ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं गृहिणी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। गुल्म भी इम्पॉर्टेंट है, अम्लपित्त इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप आ जाओ एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं और सारे पॉइंट्स आप एक बार रीड ज़रूर करना, बट ये जितना मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से देख के जाना एग्ज़ाम के पहले। आते हैं फोर्थ पॉइंट पे दोस्तों। तो फोर्थ पॉइंट पे आपका आएगा वात व्याधि, ठीक है। तो वात व्याधि में आपको देखना है कौन कौन सा, जितने जैसे एकांग वात हो गया, ठीक है, सर्वांग वात हो गया, ठीक है, कटिग्रा हो गया, गृध्रसी हो गया, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वातकंटक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उदावर्त इम्पोर्टेंट है, कंपवात इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पार्किंसिज्म दोस्तों 10 नंबर में आपके क्वेश्चन में आता है, ठीक है। पार्किंसिज्म लॉन्ग क्वेश्चन में 10 नंबर के लिए आता है। और ये क्वेश्चन जितना आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हैं, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे जैसे अर्दित वगैरह, अगर आपसे क्वेश्चन पूछना होगा एग्ज़ाम में तो 2-2 नंबर में अगर आना होगा तो आता है, नहीं तो नहीं आता है इससे, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे दोस्तों। यहाँ पे GB सिंड्रोम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उरु स्तंभ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इम्पॉर्टेंट है, मस्थैनिया ग्रेविस, मोटर न्यूरोन डिसीज़ एंड न्यूरोलिया, ये इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और GB सिंड्रोम तो आता ही रहता है एग्ज़ाम में, तो इसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, तो दोस्तों पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में सबसे पहले आता है आपका ये मांसवायोश्रोतस और मेदवायोश्रोतस। इन पे इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, मांसकोश, ठीक है, अर्बुद, अपची, प्रमेय की चिकित्सा सूत्र दोस्तों एग्ज़ाम में बहुत आया है, प्रमेय का, है ना। इसके बाद फिर स्थूल्य हो गया, कार्सो हो गया, डायबिटीज़ मिलेटिस और डिसलिपिडीमिया, ठीक है। डायबिटीज़ मिलेटिस और डिसलिपिडीमिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, आता रहता है क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं दोस्तों पॉइंट टू में अस्थि और मज्जाश्रोतस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या क्या है इम्पोर्टेंट है देखते हैं। संधिगत वात इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और अच्छी अस्थि क्षय, ठीक है। ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियोमेलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इसको देख के जाना है आपको अच्छे से। इसके बाद आते हैं हम दोस्तों शुक्रवायोश्रोतस में। तो शुक्रवायोश्रोतस में बात करें तो क्लैब भी इम्पॉर्टेंट है, शुक्लपात है ना, शुक्ल दोष, छिन्न शुक्र और ध्वजभंग, ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट है शुक्रवायोश्रोतस में। दोस्तों बातें मूत्रवायोश्रोतस में, फोर्थ पॉइंट आपका मूत्रवायोश्रोतस है। तो मूत्रवायोश्रोतस में अगर क्वेश्चन बनता है दोस्तों तो आपको हम ये बताना चाहेंगे
इसमें से क्वेश्चन जो आता है वो मूत्रकृच्छा और मूत्राघात, एक क्वेश्चन ये हमेशा आता रहता है। अस्मरी भी आप देख लेना, सिस्टाइटिस और नेफ्राइटिक सिंड्रोम और बीपीएच और रेनल फेलियर, ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो बीपीएच इंपॉर्टेंट रखना आप। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम 2 नंबर 5 नंबर में आता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से मूत्रवा स्रोतस में इम्पॉर्टेंट, मूत्रकृच्छा मूत्राघात मतलब ये आएगा तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा और इसके टाइप्स पूछते हुए आपसे पूछेगा। ठीक है, तो मूत्रकृच्छा मूत्राघात जरूर देख के जाना आप। और ये बीपीएच भी आता रहता है। ठीक है, इसमें अब आते हैं पूरी श्वासोतस में, तो अतिसार इम्पॉर्टेंट है पूरी श्वासोतस में, अतिसार। ठीक है, अतिसार के बाद फिर प्रवाहिका, अर्श, पूरीसच क्रीमी इम्पॉर्टेंट है, आईबीएस दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आईबीएस और अल्सरेटिव कोलाइटिस, मतलब इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। ठीक है ना, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये दोनों क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट पे आते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ में। ठीक है दोस्तों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ में आपका आता है कौन कौन सा, फिरंग हो गया, और ये हो गया लिम्फोग्रैनुलोमा इंग्विनल। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, सिफिलिस इम्पॉर्टेंट है, गोरोनिया इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको ये देखना रहेगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं 7 पॉइंट पे, तो इसमें आपका ये मानस रोग जो भी है, जैसे कर्म, क्रोध, ये सब मोह, इसका तो डेफिनेशन आप देखना है ना। और इसमें आप सबसे ज़्यादा देखना कौन सा इसमें पॉइंट देखना, मत्सर इम्पॉर्टेंट है, और ये प्रज्ञा अपराध, मतलब ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं और सब आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, एग्ज़ाम के पहले अच्छे से। इसके बाद आ जाओ 8th पॉइंट पे। 8th पॉइंट में हम लोग देखेंगे मानस और मानसोतस है ना, मानसोतस। तो इसमें उन्माद इम्पॉर्टेंट है, अपस्मार इम्पॉर्टेंट है, और अतत्व अभिनिवेश ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये देख लेना आप। इसके बाद स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर, ठीक है, और साइक्लोसेक्सुअल डिसऑर्डर। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ द्रव्यप्राश्य, ठीक है, स्वत्वजय है ना, ये सब देख लेना आप अच्छे से। इसके बाद मध्य रसायन मैनेजमेंट ऑफ मानस रोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देखना इसको अच्छा से, एग्ज़ाम में आता रहता है। ठीक है, भूत विद्या डायग्नोज मैनेजमेंट ग्रह डिसऑर्डर, ये भी आया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आते हैं 9th पॉइंट में। तो 9th पॉइंट में आपको पता है रसायन क्या होता है, आपने चरक में पढ़ के आया है अभी, है ना, 3rd ईयर में आपने पढ़ा होगा रसायन का पूरा, है ना। तो ये देख लेना आप, सिनोनिम्स डेफिनेशन इसका, सिनोनिम्स, इम्पोर्टेंस ऑफ रसायन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, ये सब आप देख लेना अच्छे से। इसके जो 2 टाइप है, कूटी प्रावेशिक और वातातपिक, इसको भी आप देखना अच्छे से। ये क्वेश्चन मतलब ये समझ लो कि आता रहता है एक, और ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनोमॉड्यूलेटर एंड एंटीऑक्सीडेंट इन रसायन थेरेपी। ठीक है दोस्तों, तो ये आता है क्वेश्चन। फिर 10th पॉइंट में आते हैं, तो वाजीकरण के लिए बात किया गया है। तो वाजीकरण का इसका आपको देखना रहेगा, डेरिवेशन, डेफिनेशन, सिनोनिम्स, ठीक है, बेनिफिट्स, इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखना है। इसके बाद मेथड ऑफ फॉर्मेशन, ये एक पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रसायन, वाजीकरण, फॉर्मुलेशन। और एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कभी कभी, क्लासिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाजीकरण द्रव्य। दोस्तों जितने पॉइंट आपको मैंने अभी तक बताए हैं, सारे पॉइंट आपको अच्छे से देख लेना है। और एक पॉइंट और भी था, इसमें आपको मैंने शायद बताना भी भूल गया हूँ। इसमें क्वेश्चन है आचार रसायन दोस्तों, है ना, आचार रसायन से भी क्वेश्चन आता है, इसको देख लेना अच्छे से। और एक पॉइंट आपका फर्स्ट पेपर में आई थिंक ड्रॉप हो गया था, 5th पॉइंट हमने नहीं डिस्कस किया था उस समय। तो 5th पॉइंट में दोस्तों ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसमें आप पैनक्रियाज अच्छे से देख लेना, एड्रीनल ग्लैंड देख लेना, है ना, ये क्वेश्चन आता है एड्रीनल ग्लैंड वाला और पैनक्रियाज वाला। ठीक है,
तो इसको आप अच्छे से देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट ऐसे ऐसे हैं जहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको दोनों को मैंने अच्छे से बता दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते हैं इसको आप देख के जाना एग्ज़ाम में, ठीक है। और फर्स्ट पेपर का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, चैनल पे आप जाकर देख सकते हो। और भी वीडियोज़ आपकी आने वाली हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की ट्रिक के साथ आने वाली है। और पेपर फर्स्ट का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे, आप देख सकते हो उसको जाके। और बाकी दोस्तों आप अपना पेपर अच्छे से दीजिए, और वीडियो आपको थोड़ी भी अगर हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।